श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूँ आचार्य दिव्या। आज मैं लेकर आई हूँ कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 का राशिफल। देखिए, वर्ष 2023 सबको इंतज़ार है इसका। हर कोई जानना चाहता है कि ये साल हमारा कैसा गुजरेगा, क्या हमारे लिए प्रभाव लेकर आ रहा है, क्या ये बहुत अच्छा रहने वाला है या कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हमारे कैरियर के क्षेत्र में कैसा रहेगा, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या हम कोई वाहन खरीद पाएंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। और जिन बच्चों ने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है वो जानना चाहते हैं कि क्या हम कंपटीशन में सक्सेस होंगे। तो आइए और देर नहीं करते शुरू करते हैं वर्ष 2023 का राशिफल कन्या राशि वालों के लिए। शुरुआत में आपको मैं बता देती हूँ आपके ग्रह गोचर इस साल किस प्रकार से रहेंगे। देखिए, बात करें शनिदेव के गोचर की तो शनिदेव जी का गोचर वर्ष की शुरुआत में 17 जनवरी तक आपके 5वें भाव में रहेगा और 17 जनवरी के बाद शनिदेव आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। और 6ठे भाव के शनिदेव आपके लिए अनुकूल हैं, पॉजिटिव हैं, जहां आपको चुनौतियां भी कम आएंगी और आपकी मानसिक टेंशन में भी कमी आएगी। बात करें एक और गोचर की, देवगुरु बृहस्पति महाराज के गोचर की। जी हाँ, साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में रहेंगे और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे। और उसके बाद 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपकी अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां वो पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे और मेष राशि में बने रहेंगे। अष्टम भाव में ही राहु के साथ गुरु की युति भी होगी, जो कि गुरु चंडाल दोष बनाएगी। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर भी होगा आपके 7वें भाव में और केतु आपकी ही राशि में आएंगे। तो ये समय भी अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही सूर्य, बुध, शुक्र इत्यादि के गोचर भी पूरे वर्ष रहेंगे। तो ये सारी ग्रह स्थिति आपके जीवन पर कभी शुभ तो कभी अशुभ प्रभाव डालेगी। तो कब कहाँ ये ग्रह आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, जीवन के कौन से पहलुओं पर आपका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, साल के 12 महीनों के हिसाब से जाने तो कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको मेंटल टेंशन तो थोड़ी रहेगी, लेकिन पैसे के लिहाज से ये महीना काफ़ी सफलता प्रदान कर रहा है। आपके कई कार्यों में आपको पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। आप कोई कर्जा भी चुका सकते हैं, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। पैसा आएगा तभी तो आपके बहुत ज़्यादा खर्चे भी होंगे, लेकिन आपको फिजूल खर्ची से बचना है। और अगर आपको किसी नशे की आदत है तो उससे आप बिल्कुल बच के रहना। जनवरी का महीना किसी भी नशे को छोड़ने के लिए आपके लिए अच्छा साबित होगा। फरवरी महीने की बात करें तो देखिए, 3 चीज़ें हैं जिन पर आपका पूरा फोकस रहेगा फरवरी के महीने में। सबसे पहला तो आपका लव लाइफ पर और आपकी एजुकेशन पर, और तीसरा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान की एजुकेशन पर। इन तीनों क्षेत्रों में आपका ध्यान रहेगा और आप इसमें प्रगति भी करेंगे और इन तीनों एरिया में आपको सफलता भी मिलेगी। नौकरी में भी बदलाव हो सकता है, आपके पास कोई अच्छा अवसर भी आ सकता है। तो फरवरी का महीना काफ़ी तरक्की देगा आपके फोकस के कारण। मार्च की बात करें तो मार्च में आपको कम्युनिकेशन के साधनों से बहुत लाभ होगा। हालांकि मार्च में थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आपको दिख सकते हैं और महीने की शुरुआत के बजाय मार्च के अंत के जो 15 दिन हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपकी टेंशन्स में कमी आएगी। और अगर आपका बोलने का कोई काम है या कम्युनिकेशन के साधनों का कोई काम है तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। अप्रैल से जून के बीच का जो टाइम है वो आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आपको कोई हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं। आपके व्यापार में भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। आपको मेंटल टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है और ससुराल वालों से भी थोड़ी कहा-सुनी होती दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी संतान काफ़ी अच्छे रिजल्ट लाएगी इस दौरान। अगर आप ट्रांसपोर्ट के काम में हैं, ट्रेडिंग के काम में हैं, शेयर मार्केट से जुड़े व्यापार में हैं तो इस दौरान आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत नुकसान के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। इन महीनों में होगा क्या कि आपकी डिसीजन क्षमता प्रभावित हो रही है। आप जो डिसीजन करेंगे वो आपको नुकसान देंगे। आप सही डिसीजन नहीं ले पाने की स्थिति में गलत निर्णय ले लेंगे। तो इस दौरान आपको करना क्या है? आपको करना है अपने गुरु से या अपने माता पिता से या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप मानते हैं, उनसे आपको अपने डिसीजन पे राय लेनी है, फिर ही कोई डिसीजन लेना है, नहीं तो आप टाल दीजिए। बात करें जुलाई से सितंबर तक की
तो ये समय आप अपने लिए अच्छा उम्मीद कर सकते हैं। इस दौरान आपकी मन की इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप जो प्लानिंग करके बैठे हैं अपने व्यापार के लिए, अपनी नौकरी के लिए या परिवार के लिए, वो प्लानिंग आपकी सक्सेस होती दिखाई दे रही है। फॉरेन ट्रिप अगर प्लान कर रखी है, चाहे पढ़ने के लिए या फिर व्यापार बढ़ाने के लिए, तो इस दिशा में आपके जो प्रयास हैं वो सक्सेस दिखाई दे रहे हैं। बात करें अक्टूबर के महीने की, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बढ़िया रहने वाला है। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जो भी काम आपके अब तक रुके हुए थे ना, वो शुरू हो जाएंगे। इससे आपके अंदर एक अजीब सा उत्साह बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, आप खुशी सी महसूस करेंगे अंदर से ही और आप नए नए काम में अपने हाथ आजमाएंगे। आपके व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी और मानसिक टेंशन में भी कमी आएगी, हेल्थ भी सुधरेगी। आपका जो डेली रूटीन है ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपको आपके परिवार के सदस्य भी सहयोग करेंगे। तो ये ग्रह गोचर ऐसे रहेंगे कि आपको आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा, परिवार का भी साथ मिलेगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा। नवंबर की बात करें तो आपका ये महीना यात्राओं का योग बना रहा है। आप दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, यानी आपका बातचीत करने का ढंग बदल जाएगा, जिससे आपको प्रोफेशन में, आपके रिश्तों में काफ़ी लाभ होगा और आपकी निजी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो रही है। साल के इन लास्ट के महीनों में आपके माता पिता से काफ़ी अच्छे संबंध बनेंगे और भाई बहन जो हैं वो आपको काफ़ी सहयोग करते दिखाई देंगे। दिसंबर का जो महीना है वो आपके परिवार के लिए आपको सोचने पर मजबूर करेगा। आप परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी प्लानिंग करेंगे, काफ़ी खर्चा भी करेंगे और आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने माता पिता को आप खुशी दें, जिससे आपको काफ़ी मेंटल पीस भी होगा। यानी आप अपने घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी करेंगे, कोई सामान लाएंगे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन तो खुशनुमा रहेगा ही, आप अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाएंगे, यानी आपकी छवि बहुत सुधरेगी परिवार में। तो कुल मिला के साल के अंतिम दिनों में आप कोशिश करेंगे कि अपने परिवार वालों को ऐसा मैं क्या दे सकूं जिससे परिवार भी खुश रहे और मुझे मेंटल टेंशन कम हो। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल प्रेम, करियर, संतान के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि वाले लोग हैं, उनका कैरियर 2023 में, जैसा कि मैंने इस साल बताया आपको कि साल के शुरुआत में तो आपको कैरियर में जो भी निर्णय लेने हैं वो सही सोच समझ कर लेने हैं। आपका नौकरी में ट्रांसफ़र होने की संभावना भी दिखाई दे रही है, तो आगे बढ़ाने के कैरियर को आपके बहुत सारे मौके मिलेंगे। अचानक से जब आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव होने की स्थिति आए तो आप उस बदलाव को मत लीजिएगा, क्योंकि वो बदलाव आपको टेंशन दे सकता है। अप्रैल के बाद हो सकता है आप व्यापार को बदलने की भी सोचें। विशेष रूप से मई के दौरान अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें अचानक से कोई समस्या भी आ सकती है, तो इसलिए आपको सावधानी से आगे बढ़ना है अपने करियर में। आपकी एजुकेशन की बात करें तो देखिए, कन्या राशि के वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस साल बच्चों जो आपने मेहनत की है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, आपको उसका उचित फल मिलेगा। लेकिन जब ग्रह गोचर आपके पक्ष में आएगा तभी। देखिए, साल की शुरुआत में तो आपकी पढ़ाई भी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, आपका ध्यान भी पढ़ाई में कम लगेगा, आपकी जो एकाग्रता है ना वो भंग हो रही है। हालांकि आप अपने कंपटीशन में सक्सेस के लिए मेहनत खूब करेंगे और उस मेहनत का फल आपको मिलेगा अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होंगे और अपनी मेहनत को जारी रखेंगे और साल के अंत तक आते आते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। विदेश जाने के योग भी आपके बन रहे हैं। बात करें यदि आपके लव लाइफ की, तो देखिए, जिनकी शादी नहीं हुई है और जो प्रेम संबंधों में हैं, उनको शुक्र आपके पंचम भाव में रहकर रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के काफ़ी मौके देंगे, जिससे आपके और आपके प्रियतम के बीच दूरियां काफ़ी कम होंगी। लेकिन शनि के गोचर के कारण आपके प्रियतम से आपकी किसी छोटी मोटी बात पर बहस हो सकती है और हो सकता है आप इनसे दूर जाएं। तो आपको अपने रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए। आप उसके लिए अपने अंदर कुछ बदलाव करेंगे, तभी आपका प्रियतम आपसे नाराज़ नहीं होगा।
विशेष रूप से बात करें जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना और अगस्त से सितंबर का महीना, इस दौरान आपका प्यार बढ़ेगा और रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा। आप और आपके प्रियतम एक साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान करेंगे और जनवरी से अप्रैल के बीच अगर आप एक दूसरे को शादी का प्रस्ताव देंगे तो वह स्वीकार भी होगा और आपकी शादी के योग भी बनेंगे। अब बात कर लेते हैं जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पैसे की, यानी वित्त की। तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए इस साल पैसे के मामले में ग्रहों का जो संयोजन यानी ग्रह कॉम्बिनेशन इस तरह से बन रहा है कि साल की शुरुआत तो आपके लिए अनुकूल रहेगी। जनवरी से अप्रैल तक की स्थितियां तो आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। इस दौरान आपको पैसे के मामले में कोई एडजस्टमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पैसा लगाना है तो सोच समझकर कहीं आप पैसा लगाएंगे तो वह सफल रहेगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक का टाइम जो है वो आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस से भरा रहेगा। इस दौरान आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, लॉटरी में लगाते हैं, तो इस समय में आपको थोड़ा नुकसान दिखाई देगा। आपका फिर पैसे के लिहाज से स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी। लेकिन अक्टूबर के बाद दिसंबर तक ये महीने आपको फिर से अच्छी सफलता दिलाएंगे और आप अपनी आय बढ़ा पाएंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति देखें तो मेन रूप से तो ये साल आपको धन लाभ ही देने वाला है। जितना पैसा आपको बनाना है तो साल की शुरुआत में आप बना लेंगे और उसके सहारे आप पूरा साल बिता सकते हैं। अक्टूबर के बाद अचानक से आपको कोई धन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं या कोई पैतृक संपत्ति भी आपको मिलती दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अपने धन लाभ को आप एडजस्ट करिए, पैसा कमाइए साल की शुरुआत में। बाद में जो आर्थिक चुनौतियां आएंगी उनको निपटने के लिए आप अच्छी प्लानिंग से चलेंगे तो दिसंबर तक वापस आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब बात करें आपकी संपत्ति और वाहन की। जी हाँ, साल भर में जो भी कमाया हम सोचते हैं उसके लिए कोई बड़ी संपत्ति खरीदें या कोई बड़ी कार खरीदें, कोई प्लॉट खरीदें या बेचें। तो देखिए, संपत्ति के लिहाज से ये जो साल 2023 है, इस साल के शुरू के जो 6 महीने हैं इस दौरान आप कोई अपना मकान बना सकते हैं। अगर संपत्ति बेचना चाहते हैं, उससे लाभ कमाना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। लेकिन आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि मई से लेकर अगस्त के बीच में आप कोई भी संपत्ति खरीदने से बचें। जी हाँ, भूल कर भी कोई संपत्ति न खरीदें। हो सकता है वह धोखे वाली संपत्ति हो या उसके कागज पूरे नहीं हो। उसके बाद आप दोबारा प्रयास करिए ना। सितंबर से अक्टूबर के बीच आप कोई संपत्ति खरीदिए, कोई प्लॉट खरीदिए और नवंबर दिसंबर में आप अपने नाम पे, अपने पत्नी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो काफ़ी लाभ देगी आपको। और अगर बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छे महीने रहेंगे फरवरी और मार्च। इन 2 महीनों में आपके बड़ा वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। जी हाँ, हेल्थ सही रहेगी तो पूरा साल सही बीतेगा। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए देखें तो साल की शुरुआत जो है वो हेल्थ के लिए थोड़ी नाजुक है। हालांकि इस पूरे साल आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि साल की शुरुआत तो ठीक है, लेकिन राहु जब अष्टम भाव में जाएंगे तो आपकी हेल्थ में उतार चढ़ाव रहेगा। अप्रैल से मई के बीच आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी परेशानीजनक हो सकते हैं ये महीने। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके बाद मई में जब सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा तो आपकी हेल्थ में थोड़ा सा सुधार आएगा। लेकिन जब बृहस्पति और राहु गुरु चंडाल योग बनाएंगे तो आपकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी आप कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब कमाने जा रहे हैं, इसका कोई भी हिसाब नहीं रहेगा। जीवन पूरा अस्त व्यस्त रहेगा। आपको अपनी त्वचा संबंधी बीमारियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव भी आपको अप्रैल से लेकर सितंबर तक परेशान करेगा। और यदि आपके घुटनों में और कमर में दर्द रहता है तो उसका आपको पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस साल आप साल के अंतिम 6 महीनों में अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। डॉक्टर की सलाह मानिए और अपनी हेल्थ को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है आपको। जब भी लगे ऐसा कुछ कि कोई समस्या गंभीर होती दिखाई दे रही है, आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो कन्या राशि वालों के लिए कुल मिला के साल 2023 देखें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव वाला ये साल दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव होंगे। कोर्ट कचहरी से आपको राहत मिलेगी और आपके जो विरोधी है ना, वो अगर आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं या आपका लाभ छीनना चाह रहे हैं
तो वो लोग सक्सेस नहीं होंगे। वो कितनी भी कोशिश करेंगे, आपके शत्रु तो इस साल पराजित होंगे ही होंगे। तो इस साल अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो आपको आलस्य से तो बचना ही है, क्योंकि आलस आपके ऊपर बार बार आएगा। इस वजह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो अवसर हैं वो आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। तो देखिए, इस वर्ष को और भी अच्छी तरह से बिताने के लिए जो उपाय कन्या राशि वालों को करने हैं वो जान लेते हैं। उपाय जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको और राशियों के लिए भी वर्ष 2023 के वीडियोस मिले और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी समय पर मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने परिजनों के साथ और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो अब मैं बताती हूँ आपको उपाय, जिन्हें करके आप पूरे साल निश्चिंत होकर व्यापार में तरक्की करेंगे और अपनी अच्छी सेहत के साथ अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी इस वर्ष को बिताएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा और सरल उपाय तो कन्या राशि वालों के लिए यही है कि आपको बुधवार के दिन व्रत रखना चाहिए। पूरे साल अगर आप बुधवार का व्रत रखते हैं और गणेश भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें लड्डू का भोग चढ़ाते हैं तो इससे उत्तम उपाय तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरा उपाय है, आप बुधवार से शुरू करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। हफ्ते में एक बार ये पाठ करना है। नहीं कर सकते तो आप सुनिए अपने फ़ोन पे, और वह भी नहीं सुन सकते तो ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आप जाप करिए बुधवार को 108 बार। लेकिन अगर आपकी हेल्थ पर बहुत संकट आ चुका है, आप किसी कठिन समस्या में घिर चुके हैं, तो आपके लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। और कर्ज मुक्ति के लिए आपको श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए बुधवार के दिन। तो श्री गणेश जी के चरण पकड़ लीजिए। दूसरा उपाय है, आप गाय को हरा चारा डालिए प्रत्येक दिन, नहीं तो हर बुधवार को तो डालिए। ये उपाय करिए कन्या राशि वालों, तो विश्वास करिए ये साल आपके लिए काफ़ी परिवर्तन वाला सिद्ध होगा और ये कहाँ से कहाँ आपको पहुँचाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।